नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है। सुबह जनता दर्शन लगाएंगे सीएम योगी। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू करेंगे सीएम योगी। पर्यावरण दिवस पर मुहिम शुरू करेंगे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सुबह जनता दर्शन भी लगाएंगे सीएम योगी। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू करेंगे सीएम योगी। आज पर्यावरण दिवस पर इस मुहिम की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे, जहां पर सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है और सुबह जनता दर्शन भी लगाएंगे सीएम योगी। इसके बाद योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे, जहां पर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम की शुरुआत करेंगे। पर्यावरण दिवस पर मुहिम की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ओडिशा में हुए रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 लाइन में पटरी की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई, उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है। ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद का दौरा रहेगा। आज भूपेंद्र चौधरी करेंगे पांडव नगर में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक। हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में करेंगे संवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज भूपेंद्र चौधरी का दौरा रहेगा, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे और व्यापारी सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी पांडव नगर में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन के इस दौरान वो शामिल भी होंगे और व्यापारी सम्मेलन में करेंगे संवाद। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद का दौरा रहेगा। भूपेंद्र चौधरी आज पांडव नगर जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत रावत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ खास इस दौरे के दौरान? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि लखनऊ से जो हवा चली है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी का गाजियाबाद का दौरा किया जाएगा। आपको बता दूं कि आज दोपहर 2:30 बजे से पांडव नगर में वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और कई जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इसमें भाग लेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। और आपको बता दूं 3:30 बजे के बाद हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन में, गाजियाबाद व्यापारी सम्मेलन में ये एक संवाद करेंगे। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके साथ जुड़ेंगे और उनके साथ एक बैठक भी मानी जा रही है, जिसको लेकर आप बता दूं कि 2024 की तरफ जो रुख है
चुनाव का वो माना जा रहा है। और उसके बाद आपको बता दूं कि समय समय पर अब इसके बाद भी देखा जाएगा, कई नेताओं को गाजियाबाद का दौरा जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आज गाजियाबाद में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जो गाजियाबाद का दौरा है वो चुनावी मुद्दे को लेकर माना जा रहा है। बिल्कुल अजीत, क्योंकि देखने में ये भी आ रहा है कि जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता या दिग्गज मंत्री जा रहे हैं, वहां पर कितने विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर भी वो समीक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा यहाँ पर भी नजर आने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने काम अभी तक जो किए गए हैं उस पे भी बैठक की जाएगी कि समय समय पर किस किस चीजों की जो कमियां हैं वो पूरी करने का पूरा दावा किया जाएगा, क्योंकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि चुनाव जो है वो लोगों के दिलों में जो जगह बनाने के लिए भूपेंद्र चौधरी का ये जो प्लान है, ये जो मंत्र है, फॉर्मूला है, वो एक अहम बैठक मानी जा रही है। तो इसी को लेकर के आज जो गाजियाबाद का दौरा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत रावत इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल हादसे के बाद से घटनास्थल पर डटे हुए हैं और राहत बचाव कार्यों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। रेल मंत्री के मुताबिक हादसे की मुख्य वजह का पता चल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हादसा इंटरलॉकिंग के बदलाव के चलते हुआ है। उन्होंने बताया है कि घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री ने बताया है कि पीएम मोदी के निर्देश पर तेजी से काम चल रहा है। एक ट्रैक पर काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि एक ट्रैक के मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, साथ ही शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी का मामला सामने आया है। सरेंडर एप्लीकेशन का इस दौरान आज उस पर सुनवाई होगी। SC/ST स्पेशल कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। धूमनगंज पुलिस को कोर्ट में देनी होगी आख्या रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में नूरी को बनाया है आरोपी। आयशा ने कोर्ट में सरेंडर के लिए दाखिल की थी एप्लीकेशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी का मामला है और जहां पर सरेंडर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। SC/ST स्पेशल कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई की जाएगी। धूमनगंज पुलिस को कोर्ट में देनी होगी आख्या रिपोर्ट और आयशा ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की थी और उसी पर आज सुनवाई होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरीके से आयशा को लेकर एक एप्लीकेशन उन्होंने दायर की थी कि सरेंडर करने को लेकर, उसके साथ में उनकी बेटियों का भी नाम था, इसको लेकर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल पंकज, उमेश पाल मर्डर केस में शामिल रहे शूटर गुड्डू मुस्लिम को अपने मेरठ स्थित घर में पनाह देने वाली अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सोमवार यानी आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में धूमनगंज थाना पुलिस सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर चुकी है और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सीजेएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। आयशा नूरी के ऊपर गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने का आरोप है। आयशा के घर में गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी में नजर आया था और सबसे बड़ी एक अपडेट ये भी है पंकज कि उमेश पाल की 15 फरवरी 2023 को हुई हत्या में साजिशकर्ता के तौर पर आयशा नूरी का नाम भी शामिल है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के घर के सीसीटीवी फुटेज में हत्या के 2 दिन बाद गुड्डू मुस्लिम नजर आया था। उसके हाथ में एक बैग भी था, आपने देखा होगा। वह आयशा नूरी के पति से गले भी मिले दिखाई दे रहा था। आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक ने सिर्फ उसे अपने घर में पनाह दी, बल्कि आर्थिक रूप से उसकी सहायता भी की थी। और इसमें एक बात और भी है पंकज कि उमेश पाल मर्डर केस में पत्नी जया पाल द्वारा अर्जी दी गई थी। रिपोर्ट में 9 नामजद लोगों में आयशा नूरी का नाम भी शामिल है और ऐसे कई नाम है जी। लेकिन इरफान, अगर बात की जाए जिस तरीके से आयशा का पति इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है, लेकिन अगर जिस तरीके से सरेंडर की बात इस दौरान की जा रही है, आखिरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पुलिस में इतना देर आखिर क्यों कर रही है, इस पर भी लगातार सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा, हालांकि ये आयशा नूरी की सुनवाई होनी है, क्योंकि 2-2.5 महीने से ज्यादा का दिन हो चुका है और शाइस्ता परवीन जो है अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी साबित हो रही है और लगातार जो आम जनमानस है, जो आम जनमानस जो प्रतिक्रिया है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर उन्होंने कहा है कि पुलिस अब इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल इरफान, क्योंकि लगातार चाहे वो शाइस्ता की बात हो या आयशा की बात हो, ये मुख्य आरोपियों में पुलिस ने इनकी गिनती की है, उसके बावजूद अभी तक एक भी, जब सतीक अहमद की हत्या हुई है उसके बाद से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा क्या है कि जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को घुमा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि प्रयागराज में आए दिन जो है गोली चलना आम बात हो गई है, अपराधी लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी साफ दिख रही है। और ऐसे में पुलिस को समझना होगा, प्रशासनिक जो है जो अमले हैं वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको समझना होगा कि पुलिस को हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए और जो अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, तब जाके कहीं ना कहीं अपराध का जो पैराग्राफ है वो कम होता नजर आएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खान इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।